इस मूवी की शुरुआत में हम एलन और जेसी को देखते हैं, जो दोनों अफ्रीका में थे। वो दोनों अमेरिकन थे, लेकिन वो अफ्रीका में रह रहे थे। वो जल्द ही अमेरिका जाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। जब वो आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर डिमोर नाम का एक आदमी आता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो एलन को बताता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। एलन इनका सामना करता है। वो देखता है कि वहाँ पर दो आदमी हैं, जो एलन को देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि उसके पास गन थी। इसका निशाना बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद वो एक आदमी को ऊपर हमला करके उसको पानी में गिरा देता है, जिस वजह से वो भाग गया था। लेकिन एलन के पास इसका खंजर रह गया था। इसके बाद एलन डिमोर के पास आता है, जो बहुत डरा हुआ था। वो एलन को बताता है कि मैंने सोने के शहर को ढूंढ लिया था, जहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना था। वहाँ पर सड़कें भी सोने की थी। एलन कहता है कि मेरा भाई भी कहाँ है, जो तुम्हारे साथ गया था। डिमोर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं जब वहाँ से भागा तो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा था। अगर तुम सोने के शहर के जाना चाहते हो तो तुम्हें शवारमा तक पहुँचना होगा। अगली सुबह हम एलन को देखते हैं, जो इस जगह के बाजार में गया था, जहाँ पर इसको एक आदमी मिलता है, जिसके पास एक अजीब किस्म की शीट थी, जो इसने अपने पेट में लगाई थी। वो शीट इतनी मजबूत थी, चाकू से हमला करने से चाकू मुड़ गया था। एलन इस शीट को खरीद लेता है। साथ वो इससे सूरमा के बारे में पूछता है। वो इसको कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी जिसने एलन को वो शीट का कपड़ा बेचा था, वो शवारमा के पास आता है। वो इसको एलन के बारे में सब बता देता है कि वो तुम तक पहुँचने वाला है। जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो एलन भी वहाँ पर आ जाता है और इसे वो सोने का सिक्का दिखाता है, जो इसको डिमोर ने दिया था। शवारमा इस सिक्के को अपने सर पर लगाता है और ढोंग करता है, और वो इसको बताता है कि ये सोने के शहर का सिक्का है। अगर तुम्हें सोने के शहर तक पहुंचना है तो तुम्हें जलपुरा की दीवार को ढूंढना होगा। दरअसल शवारमा ने बचपन में ही जलपुरा की दीवार के बारे में यहाँ के लोगों से सुना था, इसीलिए ये बात एलन को बताता है और पूछता है कि क्या तुम सोने के शहर को ढूंढने के लिए जाना चाहते हो। एलन कहता है कि मुझे सोने के शहर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा भाई इस शहर को ढूंढने के लिए गया था, जहाँ पर सोना ही सोना है, और अब तक वो वापस नहीं आया है, इसीलिए मैं उसको ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि जेसी अमेरिका जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अमेरिका जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको अपने भाई को ढूंढना था। इसीलिए जेसी अकेली ही चली गई थी। लेकिन कुछ घंटों का सफर करने के बाद उसको एहसास होता है कि उसको एलन का साथ देना चाहिए था, इसीलिए वो वापस आने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जो एक प्रोफेसर के पास होता है। प्रोफेसर पुरानी कहानी के हिसाब से नक्शे में एक जगह पर निशान लगाता है, जिससे जलपुरा की दीवार वहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब गलत भी हो सकता है। लेकिन एलन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो इस निशान के जरिए जलपुरा की दीवार को ढूंढने के लिए निकलना चाहता था। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर गांव के बहुत लोग थे, जिनमें से एक गांव का एक आदमी एलन को घूर रहा था। इसका नाम घास था। एलन इससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। तभी वहाँ पर शवारमा आता है, जो एलन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सफर में आना चाहता हूँ। एलन इसको मना कर देता है, लेकिन शवारमा कहता है कि मैं सफर में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है। इसीलिए एलन इसको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद वो सफर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एलन को अपनी गर्लफ्रेंड जेसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दो आदमी उसका फायदा उठाना चाहते थे। इसी से पहले वो ऐसा करते, वहाँ पर घास और एलन पहुँच जाते हैं, जो जेसी को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सब सफर पर निकल जाते हैं, जो बहुत खतरनाक था। पहले जंगल को पार करते हैं, फिर नदी को, इसके बाद रेगिस्तान को, इसके बाद वो झरने पर पहुंचते हैं, जिससे चट्टान से वो इसको दीवार को देख लेते हैं, जिस दीवार की तलाश में वो वहां पर आए थे। इस दीवार के दरमियान में से एक रास्ता था, जिस वजह से वो इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तभी एलन शवारमा को रोकता है, जो आगे चल रहा था, और वहाँ पर एक पत्थर फेंकता है। जैसे ही पत्थर जमीन से टकराता है तो वहाँ से 3 भाले निकलते हैं। अगर शवारमा आगे गया होता तो इसकी मौत हो जानी थी। वो जान गए थे कि वहाँ पर हर कदम पर खतरा था। तभी वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ते हैं। तभी इन लोगों के सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसके ऊपर सूरज और नदी का निशान था। एलन और जेसी इन निशानों को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि जो शवारमा एक लालची इंसान था। वो सोने के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है और पत्थर भी बाहर आ गया था, जिससे दरमियान से रास्ता फट जाता है। वहाँ पर घास और का एक आदमी जो उनके मदद के लिए आया था, वो इसमें गिर जाता है। एलन, जिसका निशाना बहुत ठीक था, वो इस सोने के गोले पर, जिस पर सूरज और नदी बनी हुई थी, इस पर गोली चलाता है, जिससे वो अंदर चला जाता है। जमीन एक बार फिर से मिल जाती है। इसके बाद वो आगे जाते हैं, जहाँ पर नदी थी। जब ये नदी को पार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ गांव के लोग आ जाते हैं। वो एलन को कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें इस लड़की जेसी को हमारे हवाले करना होगा। एलन साफ मना कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी रात को वो अपनी कश्ती पर
पर आराम कर रहे थे कि बहुत सारे गांव के लोग इन पर हमला करते हैं। एलन कई लोगों को मार देता है। जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग थे। तभी एक आदमी एलन के ऊपर एक भाला फेंकता है, लेकिन अंदर उसने वो शीट का कपड़ा पहना था जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता था, इसीलिए एलन बच जाता है। जब इस गांव का सरदार ये देखता है तो उसे लगता है कि एलन के पास कुछ पावर है, वो शैतान है, इसीलिए वो उनको आगे जाने देता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि सामने एक गुफा थी जिसके अंदर पानी बहुत तेजी से जा रहा था। वो अपनी कश्ती को उस गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। इनकी कश्ती इनसे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तभी वो आगे देखते हैं कि पानी से आग निकल रही है। वो किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। जब वो अपनी कश्ती से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत पुराने खंडर हैं। जब वो उनसे आगे बढ़ते हैं तभी जेसी के पाँव नीचे जाने लगते हैं और अगले ही लम्हे वो जमीन के नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक सोने की ईंट है। वो ये बात सबको बताती है, जिसके बाद शवारमा एक लालची इंसान था। वो भी कहता है कि मैं भी नीचे जाऊंगा, लेकिन एलन इसको मना कर देता है और खुद नीचे जाता है। वहाँ नीचे देखते हैं कि सांप के जैसे क्रिएचर थे जो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन घास इनको खत्म कर देता है। एलन भी गोली चलाकर कई क्रिएचर को मार देता है। जिसके बाद वो जेसी वो ऊपर लेकर आता है। वो सब आगे बढ़ते हैं। जब वो खंडरों से बाहर आते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा झरना था। वो झरने से आगे देखते हैं कि एक नदी जो पूरी तरह से लाल थी, जो इसका सबूत था कि वो सोने के शहर पहुंच चुके थे। जब वो आगे जाते हैं तो इनको एक सोने का बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है जिसके चारों तरफ सफेद रंग की ऊंची दीवारें थी। तभी वहाँ से एक बच्चा बाहर आता है। वो बच्चा बाहर ही था कि इस पर एक शेर हमला करने वाला था। घास इसको बचाने के लिए इस शेर से लड़ाई करता है, जिस वजह से एलन को इस शेर को मारना पड़ता है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे इनके पास आ गए थे, जिस वजह से उनको अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ एलन को इसका भाई भी मिल जाता है। इसको देखकर एलन बहुत खुश होता है क्योंकि वो इसकी तलाश में वो वहाँ तक आया था। अंदर हर जगह सोना था, हालांकि इनकी दीवार सफेद रंग की थी, जमीन और सीढ़ियाँ सोने की थी। तभी वहाँ पर इनका ब्रीस्ट आता है जो इनको हुक्म देता है कि एलन और उनके साथियों को पकड़ लिया जाए क्योंकि इन्होंने एक शेर को मारा है। इसके बाद इनको पकड़कर वहाँ की रानियों के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर दो रानियां थी, एक अच्छी एक बुरी। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि इनको नीचे जमीन के धकेल कर सोने के पानी में मार दिया जाए। जब जमीन का नीचे ढक्कन खोलते हैं तो इसके अंदर जैसे गिरने लगती है, लेकिन एलन इसको किसी तरह खींच लेता है। इस बात से ब्रिस को गुस्सा आता है। वो अपने हथियार से इस पर हमला करता है क्योंकि उसने अपने अंदर शीट पहनी थी, इसलिए एलन को कुछ नहीं होता, जिसको देखकर ब्रिस हैरान हो गया था। इसको लगता है कि एलन या तो शैतान है या फिर खुदा, इसीलिए वो उसको उसके साथियों के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एलन का जो साथी था, जो शवारमा, जिसे सोने का बहुत लालच था, वो ब्रिस्ट के साथ मिल जाता है। ब्रिस्ट इससे पूछता है कि मैं एलन को कैसे हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ एलन को देखते हैं जो वहाँ आकर बहुत खुश था क्योंकि उसको इसका भाई मिल गया था। तभी वहाँ पर एक कबीला आ जाता है। एलन का भाई कहता है कि ये पहाड़ों में रहने वाला एक कबीला है। जो कबीले का सरदार था वो एलन के पास जाता है। इसके सामने आकर एक पत्थर को अपने सर से तोड़ देता है। इसके बाद वो एलन को भी ऐसा करने को कहता है। एलन कहता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, ये चैलेंज मेरे लिए बहुत छोटा है। वो इसको कहता है कि जमीन पर जो सफेद पत्थर है तुम इसको तोड़ो, इसके बाद मैं तोड़ूंगा। लेकिन जब कबीले का सरदार इस पत्थर से अपना सर मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद एलन की बारी थी। वो बड़ी चालाकी से इसके नीचे बम लगा देता है। वो सबको ऐसा दिखाता है कि जैसे इसने अपने दिमाग की पावर की वजह से उस पत्थर को तोड़ दिया था। वो देखकर कबीले का सरदार डर जाता है और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शवारमा को देखते हैं जो एलन के कमरे में जाता है। वो उसकी गन और उस कपड़े को जिसने कई बार इसकी जान बचाई थी वो चोरी कर लेता है। ब्रिस्ट को बताता है कि इसके पास अब कोई हथियार नहीं है। ब्रिस्ट जो वहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहता था वो अपने साथियों के साथ इस महल पर हमला कर देता है, लेकिन एलन अपने साथियों के साथ वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ सोने की ईंटों से किले के ऊपर दीवारों से उन पर हमला करते हैं। लेकिन ब्रिस्ट के लोग जो बहुत खतरनाक थे वो जल्द ही इन पर हावी होने लगते हैं। वो अंदर आ जाते हैं, लेकिन एलन एक सोने के एक बहुत बड़े शेर के ऊपर चढ़ जाता है। इस वक्त आसमान में जोर जोर से बिजलियां चमकती हैं, जिसके बाद एलन इसके साथी घास से उसकी कुल्हाड़ी मांगता है और शेर के ऊपर जोर जोर से वार करता है ताकि जो आसमान में बिजलियां चमक रही थी वो इस तरफ अट्रैक्ट करे। तो ऐसा ही होता है, जब बिजली शेर के ऊपर गिरती है तब सोना पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे ब्रिस्ट के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन ब्रिस्ट ने जिस कबीले के सरदार का सहारा लिया था, जिसे एलन ने हरा दिया था, वो बुरी रानी के साथ वहाँ महल में अपना कब्जा चाहती थी। महल के अंदर चली जाती है जहाँ पर अच्छी रानी और जेसी थी। वो इन
उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एलन अंदर आ जाता है और बहुत होशियारी से कबीले के सरदार को और बुरी रानी को सोने के पानी में गिरा देता है, जिनसे उनकी मौत हो गई थी। ब्रिस्ट अभी जिंदा था जो एलन के ऊपर हमला करता है, लेकिन एलन उसको पिघलते हुए सोने के नीचे फेंक देता है, जिससे वो भी सोने का बन गया था। दरअसल वो भी मर चुका था। शवारमा को पता लग गया था कि उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी, इसीलिए वो एलन के साथ माफी मांगता है। एलन उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। दरअसल उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसको सबक मिल गया था कि लालच एक बुरी बला है। लालच करने वालों का आखिर में बुरा हाल होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।